शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। मुंबई में महाराष्ट्र में तमाम जो स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आए थे वो सामने आ गए। ये बीजेपी को बड़ी जीत मिली। मुंबई में पहली बार बीजेपी का अपना मेयर बन सकता है। लेकिन इस नतीजों के पीछे जो महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव है, एक जो बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आया है वो है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का शानदार प्रदर्शन। मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र के अलग अलग निकायों में करीब 125 सीटें, जी हां 125 पार्षद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जीते हैं। तो किस तरीके से ये एक देश की बदलती राजनीति का सूचक बन सकता है, इस पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, धन्यवाद। ये जो नतीजे आए सर, इसमें किस तरीके से, बाकी सब चीजों पर तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो AIMIM का प्रदर्शन है सर, इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए विक्रांत जी, अगर आपको ध्यान होगा तो बिहार के चुनाव के दौरान भी आपने AIMIM का सवाल पूछा था और मैंने शायद आपके चैनल पर ये कहा था कि जो आप सोच रहे हैं कि AIMIM जो है एकदम नदारद रहेगी तो शायद नहीं रहेगी। ये मैंने बिल्कुल। आपके शो में या किसी और चैनल पे ये बात कही थी। जी। क्योंकि ये जो है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और जो माइनॉरिटी का सवाल, मुसलमानों का सवाल उठाती हैं, उसमें जो एक प्रखरता रहती थी, जो पहले ये चीजें थी जो खुलकर बोलते थे, उसमें शायद कमी आई हुई। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने ये हिंदुत्व के पॉलिटिक्स को इतना ऊंचा कर दिया है, इतना उसका आकार बढ़ा दिया है, तो बहुत सारी पार्टियों में हमने भी ऑब्जर्व किया है कि वो मुस्लिम सवालों पर जो उनके वाकयात, मतलब उनके जो समस्याएं हैं ये आदि आदि हैं, या उनका पक्ष रखने में थोड़ा कमजोरी दिखाती हैं या खुलकर नहीं बोलती। ये मान के चल रही थी अब तक कि मुसलमान तो उन्हीं के साथ है, हाँ। और ऊपर से ये लोग आरोप भी लगाते भारतीय जनता पार्टी वाले कि भाई ये अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते आए हैं, और इससे वो हमको लगता है और रक्षात्मक हो जाते हैं जो विपक्ष की तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं। तो इस जगह को AIMIM ने भरा है, और जो उनके जज्बात, उनके जो बयानात, उनके जो भाषण, मजाक जो वो करते हैं, तकरीर देते हैं, ओवैसी साहब बहुत ही तूफानी होता है, बहुत ही आक्रामक होता है, और मुसलमानों के सवाल पर वो बड़ा उनके लिए क्रांतिकारी भी होता है। हम्म। तो ये अपील हो सकता है कर रही हो, नहीं करती तो ऐसा नतीजा नहीं आता। तो अपील तो वो कर रही है, और जो ये हैदराबाद की पार्टी, अब उसका जो है दायरा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में पहले उनके सांसद भी जीते हैं भाई। औरंगाबाद तो जी। ऐसा नहीं है हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीजें हो रही हैं। लेकिन हाँ, आपने जो कहा है वो रेखांकित किया है, वो रेखांकित करने लायक बात भी है। अभी तो ये भी देखना पड़ेगा कि AIMIM हम्म। बंगाल में और उत्तर प्रदेश में हम्म। क्या जलवा दिखाती है। भाजपा तो चाहेगी कि जलवा दिखाए, हम्म। भारतीय जनता पार्टी को तो ये सूट करता है राजनीतिक रूप से, चुनाव की दृष्टि से बिल्कुल। ये उनको सूट करता है कि वो ताकतवर हो तो मुसलमानों को वोट ले जाएंगे, तो जो कुछ जातियों के वोट होंगे वही सिर्फ विपक्षी पार्टियों को मिलेंगे, और इधर से हिंदुत्व का कंसोलिडेशन है ही। तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत खुश हो रही होगी, और महाराष्ट्र में भी तो और ज्यादा खुश हुई होगी। तो अभी ये एक नई चीज दिखी है। अब देखते हैं ये आगे क्या रूप ले सकता है। लेकिन MIM का जो बढ़ता प्रभाव है, अ, खास तौर से विपक्षी खेमे के लिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रभाव वाली रीजनल पार्टीज हैं जो भाजपा के वृक्ष सामने खड़ी रहती हैं, और कांग्रेस पार्टी भी जो नेशनल लेवल पर है, अब कुछ राज्यों में भी है, लेकिन उनके लिए एक चिंता की बात जरूर है।
सर, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी हिंदुत्व का लेकर आगे बढ़ी, इतनी बड़ी पार्टी बनी, तो क्या वोटिंग जो है, वोटिंग पैटर्न जो है वो हिंदू और मुसलमान होकर वोटिंग हुआ करेगी? हिंदुओं के वोट बीजेपी ले जाएगी और एमआईएम मुसलमानों के वोट ले जाएगी? क्या ये वोटिंग पैटर्न उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब बड़ी संख्या में यूथ मुसलमान को ओवैसी अट्रैक्ट करते हैं। पहले वो केवल उनके भाषण सुन के तालियां बजाते थे, अब वो वोट भी डाल रहे हैं। देखिए, प्रश्न का जवाब एक दो लाइनों में तो दिया नहीं जा सकता। जी। ये जरूर ही चिंता की बात है कि हम मिक्स्ड इलेक्टरेट वाले देश हैं, हम्म। कोई सेपरेट इलेक्टरेट वाले देश नहीं है। हम्म। हमने सेपरेट इलेक्टरेट के हिसाब किताब को, इसके इतिहास में इसके इसके परिणाम भी देखे, कितना बवाल हुआ हम्म। आजादी से पहले। जी। तो वो सारी चीजें तो है। ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर हम ये मिक्स्ड इलेक्टरेट में अगर हमको ऐसी प्रवृत्ति देखे कि एक खास धर्म के और एक खास धर्म के अलग अलग लोग एक तरह की पार्टियों को वोट दें। इससे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक ताना बाना पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हम्म। बात तो बिल्कुल सच है। दूसरी बात यह है कि इसका जवाब मैंने पहले शुरू में ही दिया कि भाई, अगर आप सेकुलर अपने आप को कहते हैं, आपके डेफिनिशन में जो है अ, इस तरह की बातें हैं कि भाई माइनॉरिटीज के ऊपर प्रताड़ना होता है, उनका शोषण हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, तो फिर आप उनको खुलकर उनका साथ दीजिए, उनका सवाल को खड़ा कीजिए। नहीं हम्म। तो एआईएमआईएम जो है वो कुछ इस तरह की बातें करती है। भले वो कितनी खड़ी होती है, सबको मालूम है कि कितनी वो खड़ी है और कितनी जमीन के भीतर है, कितना पर्दा के पीछे कहाँ है, कैसे है, ये सबको मालूम है। तो या तो इन बातों को विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो मुस्लिम वोटों की दावेदार हैं, वो लोगों को बताए। अभी तो असम में भी देखना पड़ेगा, या खुल के खड़े हो। लेकिन आप दोनों नहीं करोगे और एक टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, तो नतीजा यही होगा कि वो तो आएगा और यही कहेगा। अब जैसे बिहार में आपको ध्यान है, जब हुआ कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर महागठबंधन तय कर लिया कि भाई ये मुकेश सहनी का नाम होगा, पटाख से एमआईएम ने सवाल उठा दिया, भाई कितना परसेंट मुसलमान बिहार के अंदर है, तो उसका क्यों नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपने नामजद किया, जो कि अंत तक नहीं हुआ। हम्म। तो ये बारी चीजें जो है वो भावनात्मक रूप से मुसलमानों को अपील करती। और सामने जब हिंदुत्व का बैंड बैगन जो है इतना मजबूत हो, इतनी ताकतवर हो और लगातार वो कोई मौका नहीं छोड़ते, तो फिर जाहिर सी बात है जो उनकी जबरदस्त ढंग से बात करेगा, उनकी तकरीर देगा, उनको प्रभावित करेगा, उनको आंदोलित करेगा, वो उसके साथ जाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी। कि देखिए, एमआईएम के बारे में एक बात है। एमआईएम का भारतीय जनता पार्टी अ, जैसे लगता है जो पोलराइज करके एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, हम्म। इधर से वो उधर से, तो दोनों को फायदा होता है। हम्म। और ये भी आरोप लगाती रही है विपक्ष की कई पार्टियां की एआईएमआईएम तो बीजेपी की बी टीम है। हम्म। लेकिन कहने भर से थोड़ी होता है, आप उसको साबित करिए और जाके जनता में बताइए कि ये कौन सी भूमिका अपना रहे हैं। लेकिन आप वो भी नहीं करोगे, मुस्लिम क्वेश्चंस पे आप कस के खड़े भी नहीं होगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके तकरीरों में, उनको एमआईएम के तकरीरों में दम होता है उनके लिए, जो मुसलमान वर्ग है, जिसके भीतर एक एक प्रकार का एक सोच बन रही है कि जो है उनको दबाया जा रहा है या उनके खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम्म। अरे हम लोग तो सब जानते हैं भाई कि हम्म। 80-20 की राजनीति, बटोगे तो कटोगे का नारा, फिर तो चुनावों में टिकट नहीं देना, भाजपा तो ये कहती रहती है और हम्म। देती भी नहीं है टिकट। कभी बिल्कुल। एक आध दो टिकट अभी कुछ विधानसभा में कुछ कुछ दिए हैं, सुना है मैंने। लेकिन आमतौर पर तो उनको ना वोट चाहिए होता है, ना वो टिकट देते हैं। तो जो उनकी बात करेगा, कस के करेगा, और वो बड़े जोरदार ढंग से उनकी तकरीरें होती है ओवैसी जी की, तो ये वो प्रभाव डाल रही है। और खासतौर से यूथ में हम ये सुनते हैं हम्म। कि यूथ में जो है एआईएमआईएम का प्रभाव बढ़ा है। और बिहार में भी सुनने को मिलता था ये, हम्म। और यूपी में भी सुनने को मिलता है कि ये प्रभाव है उनका।
और कोई ऐसी बात नहीं है नया कि महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नया हो रहा है। वहां तो पहले भी एमआईएम ने चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। लेकिन सर सेकुलर पार्टीज करें तो क्या करें, जो सेकुलर पार्टीज होने का दावा करती हैं, अगर वो मुस्लिम मुद्दों पर जोर शोर से बोले तो उनको लगता है कि उनके हिंदू वोट छिटक जाएंगे। क्योंकि अब राजनीति का तो सत्य तो यह है कि हिंदू बन के वोटिंग हो रही है और बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है। तो उनको ये डर है कि अगर वो इन मुद्दों पर प्रखर से बोलेंगे तो कुछ हिंदू वोट छिटक जाएंगे, जिन वोटों पर तो अब तो बीजेपी ने पूरा अपना बना लिया कि वो उसका पूरा उत्तराधिकारी उनके। तो क्या करें सेकुलर पार्टीज, उनके सामने तो बड़ी समस्या आ गई है। देखिए समस्या तो है ही। देखिए अगर आप डरेंगे भी, आपको ऐसे भी हार ही रहे हैं और बुरी तरह से कई जगह हार रहे हैं और लगातार हार रहे हैं, विपक्षी पार्टी भी हार रही है, हाँ, कई प्रदेशों में हारी है। चाहे वजह जो भी हो, जो भी वो कारण गिनाते हो और जो भी आरोप लगाते हो, अलग चीज है। हाँ, लेकिन अगर आप खुल के नहीं खड़ा होइएगा तो ये इस तरह के प्रभाव पड़ेंगे, और जो कि आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। दरअसल दरअसल इनके लिए सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहते हैं, जी, उनके लिए कैच 22 का सिचुएशन, या फिर कहे कुआं और खाई वाली हालत है कि अगर वो खुल के खड़े हो जाते हैं तो उससे उनको शायद ऐसा लगता है कि हिंदू वोट नाराज हो जाते हैं। फिर नहीं होते हैं तो अब तो उनको एक आउटलेट मिल गया, उधर वो वोट डाल देंगे मुसलमान, ये वाली बात है। लेकिन अभी तक जो हमने राजनीति देखी है वो यही देखी थी ना, कि जो मंडल की पार्टियां थी, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां थी, उसमें जो पिछड़ी जातियां हाँ, और प्लस माइनॉरिटी, इसका एक कॉम्बिनेशन चलता था। हम्म, ये बिहार में देखने को मिला, यूपी में देखने को मिला। यूपी का जो अगला चुनाव होगा वो भारी टेस्ट होगा। हाँ, इस जो हम लोग नई चीजें देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल जो आ रहा है सामने, उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट यूपी में होगा हाँ, कि क्या होता है वहां पर। विपक्षी पार्टियां में जो समाजवादी पार्टी है, वो कैसे इन चीजों को टैकल करती है या नहीं कर पाती है। हम्म, बंगाल में देखिए, बंगाल में भी बताया जा रहा है कि एमआईएम जो है वहाँ एक प्रवेश करेगी, पिछले बार भी शायद हाँ, की थी। हाँ, अब वहाँ का थोड़ा इक्वेशन अलग है, कितना उनको सफलता मिलेगी मैं वहां के बारे में नहीं जानता। जी, असम है, असम में भी वो करेंगी, और ये सारी चीजें, उनका प्रवेश करना, ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा। और बिल्कुल, देखिए एमआईएम की एक खास बात और देखिए, जी, वो बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इतना जम के बोलती है, हाँ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो विदेश में शिष्टमंडल गया, तो हाँ, एक शिष्टमंडल के तो नेता ही शायद ओवैसी साहब थे। हाँ, तो सरकार ने इस लायक उनको समझा कि वो भारत का पक्ष जाके विदेशों में रखे। तो हाँ, ये बड़ा ही जबरदस्त इक्वेशन है। हाँ। तो सर ये तो जो आपने एक बात बोली कि यूथ को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय में अक्सर ऐसा देखा जाता था कि घर परिवार के बड़े या बड़े मौलवी, इलाके के बड़े मौलवी वो सब तय किया करते थे कि वोट किस तरफ जाना है। इसका मतलब अब मुस्लिम यूथ अपने हिसाब से ओवैसी जी की तकरीरों को सुन के उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मुस्लिम समाज में भी एक बदलाव आ रहा है। क्यों नहीं? बदलाव बदलाव तो हर जगह आ रहा है। तो हम्म, बदलाव आ रहा होगा, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हाँ, कि कितना प्रभाव पड़ा है, या खाली महाराष्ट्र तक, एक आध जगह और तक ये महदूद है। हाँ, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। केरल में भी चुनाव है, गुजरात में भी, ये हम्म, सब देखना पड़ेगा। एआईएमआईएम ने हम्म, कितना अपना प्रभाव बढ़ाया है, कितना इन्होंने डीप इनरोड्स किए हैं, और किस तरह से मुस्लिम वोटर्स को उन्होंने आंदोलित किया है, एकत्रित किया है, कंसोलिडेट किया है। खाली देखिए एक चीज तो समझ लीजिए हाँ, कि अगर आप डिवीजन के रूप में मुसलमानों में देख रहे हैं कि यूथ और जो अग्रज हैं, ऐसा मेरे ख्याल से उतना नहीं होगा। देखिए कहीं किसी भी हमारे राजनीतिक व्यवस्था में अ, आजकल सबसे ज्यादा युवा देश है पूरी दुनिया में। हाँ, तो जो संचार और संवाद है, जो रुख और रवैया है, वो यूथ का ज्यादा देखने को आता है। हम्म, तो यूथ ही खाली, इसका मतलब नहीं है कि यूथ हाँ, ही खाली उसका वाहक और संवाहक है। हाँ, तो अगर यूथ है तो हो सकता है बड़े बुजुर्ग भी। तो हाँ, ये इसको हम जनरलाइज अभी नहीं कर सकते। शुरुआत में सही बात है, इस शुरुआत में कहीं भी ये देखने को आया है कि आज यूथ ही फेस रहता है सड़क पर आंदोलन में, हाँ, क्या कहते हैं, रैलीज में, मोटरसाइकिल रैलीज में, ये आदि में।
तो ये आजकल यूथ का भरमार रहता है और इस तमाम पार्टियों के लिए लागू होता है। तो इस लिहाज से हम इसको अभी पूरा जनरलाइज तो नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआत में ये भी सच है कि वो ज्यादा आंदोलित और होकर के मुखर होके सामने आते हैं। सर एक अंतिम सवाल और आपसे समझना चाहूंगा कि ओवैसी साहब को हमेशा ये आरोप तो झेलना पड़ता है, जो सेकुलर पार्टीज होने का दावा करती है उनका, कि वो बीजेपी की बी टीम है। क्या ओवैसी साहब उस ठप्पे से अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बिहार में दूसरी बार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, महाराष्ट्र में फिर से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी सीटों की टैलीज बढ़ी, खासतौर से मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में। तो क्या बीजेपी का ठप्पा होने से वो अब अपने आप को अलग करने में कामयाब होते जा रहे हैं? ये सुना कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र में शायद भारतीय जनता पार्टी से भी एक आध जगह समझौता हुआ। हाँ, एक एक नगर पालिका में तो मिल गए दोनों बनाने के लिए। तो ये मैं तो इसको मानता हूँ बहुत ही, ये तो बहुत ही युगांतकारी घटना है। हाँ, ये तो बहुत मील के पत्थर जैसा हाँ, है कि नहीं? आप समझिए कितना बड़ा परिवर्तन हाँ, है ना? इससे पहले जम्मू कश्मीर की पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी ने समझौते किए थे, लेकिन एआईएमआईएम से जो ये समझौता हुआ है, तो हाँ, ये तो समझिए कि एक नया नया शुरुआत है। हाँ, अब सवाल यह है कि अब बी टीम करने की क्या बात है? जब समझौता हो रहा है तो बी टीम क्यों कहते हैं? आप टीम ही कहिए, है ना? और ऐसे वो अभी तो नहीं करेंगे समझौता उस ढंग से, नहीं तो उनको वोट नहीं मिलेगा। हाँ, तो एआईएमआईएम जो है वो विपक्ष भी कहलाएगी, वो विपक्ष के हितों को नुकसान भी पहुंचाएगी, वो हाँ, विपक्षी खेमे में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी पहुंचाएगी। तो ये सारी चीजें जनता के बीच या वोटर्स के बीच या मुस्लिम यूथ या मुस्लिम बुजुर्ग, ये सब के बीच अगर जाके कोई प्रभावी ढंग से पार्टी विपक्ष की बताएगी तभी ना, कि ऐसे हाँ, ही। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने ठीक बात कही। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस बात पर काफी आपत्ति जताई थी कि ये कैसे हो गया, और सफाई ये दी थी कि लोकल लेवल के नेताओं ने ये आपस में कर लिया था गठबंधन। राजनीति में यही तो है, कथनी करनी में अंतर होता है, स्ट्रेटजी नीति इसी को कहते हैं। बात यह है कि आजकल अगर आप समझते हैं कि कोई नीति सिद्धांत आइडियोलॉजी पर कोई बात राजनीति में हो रही है, तो बहुत कम गया है ये चीज। ये एकदम सत्ता की कुर्सी की एकदम घुड़दौड़ है। बस ये समझ लीजिए, उसके लिए जो करना हो, जहां भी करना हो, समझौता तोड़ना फोड़ना सब होता है। जी शुक्रिया सर। जोड़ना। इस मसले पर मुझे लगा था कि बात करनी जरूरी है, क्योंकि ओवैसी फैक्टर तो है ही, और आने वाले चुनाव में उनका देखना होगा कि किस तरीके का करिश्मा रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व ताला का कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का, और वेस्टर्न महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार का, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के एमआईएम पार्टी के फ्रोल लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब एमएलसी का, रियाजुल हसन अफंदी एमएलसी का, और जितने हैदराबाद से एमआईएम पार्टी के
कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे एक्स एमएलए जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मज़ाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई बीएमसी में एमआईएम पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहाँ पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, मगर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही और हम सब ने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ जहाँ एमआईएम के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। ज़ाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का जो भी हो। इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा